महाराज श्री नितिन जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, किसी ने क्या खूब कहा है कि पलकें आँखों को कभी बोझ नहीं लगती, बल्कि आँखों को सुंदर बनाती हुए उनकी रक्षा भी करती हैं। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि माँ बाप तो पलकों की तरह होते हैं ना, जो बच्चों की दुनिया से रक्षा करते हुए उन्हें दुनिया दिखाते हैं, फिर बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम क्यों छोड़ आते हैं? बहुत अच्छा वाक्य है। पलकें कभी बोझ नहीं होती, वो हमारे आँखों की सुंदरता को बढ़ाती है और रक्षा भी करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। माँ बाप की स्थिति पलकों जैसी, मैं कहता पलकों जैसी ही नहीं, पलकों से भी आगे हृदय के धड़कन जैसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर का एक एक बूंद खून उनकी कृपा का प्रसाद है, उसे हम कैसे भूलें। वृद्धाश्रम का रास्ता माँ बाप को वही दिखाते हैं जिन्हें अपने माँ बाप के उपकारों की कोई स्मृति नहीं होती। काश हमें अपने माँ बाप के उपकारों की स्मृति हो, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति को उसके बेटे ने वृद्धाश्रम पहुंचाया, और जब वृद्धाश्रम में छोड़ के आते समय उसने अपने पिताजी से पूछा कि पापा, आप मुझसे कुछ कहना चाहेंगे? वृद्धाश्रम में छोड़ते समय बेटे ने पिता से पूछा कि पापा, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहेंगे? पिता ने कहा, बेटा बस मैं एक ही बात सोच रहा हूँ कि आज से 30 बरस पहले तुझे अनाथाश्रम में भेज आया होता तो आज मुझे वृद्धाश्रम का मुख नहीं देखना पड़ता। आज से 30 बरस पहले मैं तुझे अनाथाश्रम में छोड़ आया होता तो आज मुझे वृद्धाश्रम का मुख नहीं देखना पड़ता। काश लोग ये सोचे, थोड़ा सा सोचो। आज जो लोग अपने माँ बाप के साथ इस तरह का सलूक करते हुए थोड़ा अतीत में जाए, सोचो कहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें पेट से ही परलोक पहुंचा दिया होता तो क्या होता। कितना बड़ा उपकार है तुम्हारी माँ का कि 9 माह तक उसने तुम्हें अपने पेट में रखा, तुम्हारी रक्षा के लिए 24 घंटे चौकन्ने रही, अपने खाने पीने की सुध को भी खोया। भगवान महावीर के जीवन का एक प्रसंग है, माँ क्या होती समझो। भगवान महावीर जब माँ के पेट में थे तो उन्हें लगा कि मेरे मूवमेंट से मेरी माँ को तकलीफ ना हो, तो उन्होंने अपना मूवमेंट कुछ देर के लिए रोक दिया। और आप लोग समझते हैं कि मूवमेंट रुकने के बाद क्या होता है, कोहराम मच जाता है। वहाँ भी कोहराम मच गया। आज भी कोई अरे बच्चे में मूवमेंट नहीं है, होता है ना, परेशान होते हैं। तो जैसे भगवान ने अपना मूवमेंट माँ के पेट में रोका, केवल इस भाव से कि माँ को कष्ट ना हो, तो कोहराम मच गया। तृष्णा व्याकुल हो गई कि ये क्या हो रहा है। भगवान ने जाना, अरे क्या माँ है, माँ की कैसी ममता है। मैं चाह रहा हूं कि इसे कष्ट ना हो और कष्ट ना दूं तो इन्हें कष्ट हो रहा है। ये माँ कहलाती है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो माँ तो ममता का मंगल कलश है, और माँ की ममता को शब्दों में कहा नहीं जा सकता। उसे केवल एक माँ ही जान सकती है किसी को ऐसी स्मृति? और फिर तुम्हें जन्म दिया, प्रसव की पीड़ा सही। आजकल की तो कई माताओं को तो 9-9 महीना बेड रेस्ट करना पड़ता है। कितना कष्टप्रद जीवन होता है उनका। और केवल जन्म नहीं दिया, जीवन दिया। काश तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे पिता ने जन्म देने के बाद तुम्हें किसी झाड़ी में फेंक दिया होता तो तुम्हारा क्या होता। कुत्ता बिल्ली चील कौवे तुमसे अपना त्योहार मनाते, और क्या होता। और ज़्यादा कुछ होता, किसी दयालु के हाथ में लग जाते तो अनाथ आश्रम में पल रहे होते, और क्या होता। नहीं, जन्म दिया, जीवन दिया, तुम्हारे जीवन के संरक्षक बने, तुम्हें ठीक से खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया, बीमार पड़ने पर डॉक्टर को दिखाया। यदि ये सब नहीं किए होते तो क्या होता।
स्वर्ग सिधार गए होते और क्या होता। इतना ही नहीं, जन्म दिया, जीवन दिया, थोड़ा याद करो और अपने अतीत की ओर लौट चलो। थोड़ा ख्याल करो, उस समय एकदम गैस की तरफ लपकते हुए तुम्हारी मां ने तुम्हें अपनी ओर नहीं खींचा होता तो क्या होता। भस्म हो गए होते और क्या होता। घर की तीसरी मंजिल से नीचे की तरफ झांकते हुए ज्यादा झुक जाते समय तुम्हारे पिता ने लपक कर अपनी ओर नहीं खींचा होता तो तुम्हारा क्या होता। हड्डी पसली चूर हो जाती और क्या होता। सड़क पार करते हुए अचानक तेज गति से आते हुए ट्रक को देखकर तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपनी ओर खींचा नहीं होता तो क्या होता। तुम्हारी चटनी बढ़ जाती और क्या होता। हर जगह तो वो संरक्षक बन करके उभरे ना। जन्म दिया, जीवन दिया और इतना ही नहीं, संस्कार भी दिया। यदि तुम्हें पैदा करके म्यूनिसिपैलिटी के भरोसे छोड़ दिए होते तो क्या होता। लुच्चा लपंगा आवारा अपराधी बने फिरे होते और क्या होता। कितना बड़ा उपकार है उनका कि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिया, एक योग्य आदमी बनाया, आज तुम्हें लायक बनाया। पर तुम हो कि इतने लायक बन गए कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ही नालायक दिखने लगे। कैसी विडंबना है। जिस माँ ने तुम्हें 9 माह तक पेट में रखा, उसी माँ के लिए तुम्हारे फ्लैट में जगह नहीं। जिसने तुम्हें पेट में जगह दी उसके लिए फ्लैट में जगह नहीं। ये कल्चर कहाँ का कल्चर है। ये सोच बहुत गंदी सोच है और ऐसी सोच से व्यक्तियों को उभरना चाहिए। अगर ऋण स्मरण हो, कृतज्ञता का भाव जन्मेगा तो किसी भी स्थिति में माँ बाप को वृद्धाश्रम का मुख देखने की नौबत नहीं आ सकेगी। ऐसा ही प्रयास सबको करना चाहिए।